हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जी, मैं रमेश कुमार मुंबई से परम पूज्य स्वामी जी को कोटि वंदन नमन। आदरणीय पूजा दीदी, आपके पुरुषार्थ को मैं कोटि वंदन नमन करता हूँ। स्वामी जी को जब जब सुनते हैं हम, और सौभाग्य है कि हम पतंजलि परिवार और पूजा दीदी आपके इतने बड़े परिवार से हम जुड़े हैं। जब जब सुनते हैं, गत 3 वर्षों से हम अपने आसपास के जो लोग हैं जो बीमार हैं, चाहे वो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हैं, तो उनको हम इस चिकित्सा से, स्वामी जी के मार्गदर्शन में ये चिकित्सा हम प्रयोग में ला रहे हैं। और जैसा आपने अभी सुना घाट गोबर की स्वामी जी ने बताई बहन दिव्या की बात, और तो जब ये साक्षात हम देख रहे हैं इस विज्ञान को, तो अब कोई शक नहीं रह गया है कि यही हमारी मंजिल है, यज्ञ, योग और यज्ञ। स्वामी जी, मेरा एक संकल्प समाधान कीजिए कि जो मात्रा है, जो हम मात्रा इसमें मिलाते हैं, वो मात्रा बढ़ने या घटने से भी परिणाम में असर पड़ेगा क्या? जैसे कि कफ के लिए हम स्वासारी या फिर क्वाथ वगैरह मिलाते हैं या और भी, तो उसकी मात्रा अगर बढ़ गई या कम हो गई तो वो प्रभाव ऐसा रहेगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा क्या? जी, भ्राता जी का प्रश्न है कि हम जो यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ करते हैं उसमें जो मात्राएं होती हैं उसका निर्धारण कैसे हो, और यदि वो कम ज़्यादा करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। तो हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो सामान्य हवन सामग्री में विशेष हवन सामग्री मिलाकर के नहीं करना है। जो उस रोग विशेष की विशेष है उसी से ही करना। जैसे हमारे श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है तो जो श्वासामृत हवन सामग्री है, या अपना श्वासारी क्वाथ है जो श्वास रोगों को ठीक कर, फिर उसी से ही आहुतियां देनी है। और रोग की अवस्था के अनुसार 21, 51 या 108 विशेष आहुतियों के साथ हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वाहापूर्वक आहुति दें। और उसके बाद जब यज्ञ हो गया, अब अंगारे बचे, उन अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में वही औषधियाँ, उसके साथ गुगुल और गाय का घी 1/4 भाग मिला करके अंगारों के ऊपर रखिए, और उससे निकलने वाली जो मंद मंद सी हल्की हल्की ध्वनि होती है उसमें बैठ करके फिर हम प्राणायाम, योगाभ्यास रोगानुसार करें। तो उस मेडिकेटेड एयर को हम आत्मसात करते हैं प्राणायाम करके, और उन रोगों को हम जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो मात्रा रोगों की अवस्था के अनुसार कम ज़्यादा हमें करनी चाहिए, वो जरूरी है। मेरा यज्ञ से नहीं, एक्चुअली अभी जो कोरोना जो चल रहा है ना, तो स्वामी जी से मतलब उस रिलेटेड में मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी क्या खाने से, जैसे नॉनवेज या मतलब सादा खाना, मतलब क्या ऐसा खाए कि हमारा इम्यूनिटी लेवल जैसे है वो मतलब स्ट्रांग रहे? जी, देखिए हमसे कोरोना के लिए क्वेश्चन किए हैं। हम जो नॉनवेज हैं वो तो वैसे सामान्य जीवन में भी खाने पर अनेक प्रकार के रोग होते हैं, क्योंकि वो भारी हेवी होने के कारण, और भी उसमें बहुत सारे प्रकार के दोष होते हैं। तो उसको वैसे सामान्य अवस्था में खाने पर रोग होते हैं, तो हम कोरोना अवस्था में जब बीमारी हो चुकी है तब भी खाएं तो उससे हमें लाभ नहीं होगा, अभी तो हानि ही होगी। दूसरा, अभी कोरोना के काल में हम विशेष रूप से इस यज्ञ को जरूर करें, और यज्ञ में जो सामग्री है उसमें जो माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले जो विशेष द्रव्य हैं, सरसों, काले तिल, वच, कूट, मिश्री, गाय का घी, ऐसे कुछ विशेष द्रव्य हैं जिसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। जावित्री है, जायफल है, ये उसको हम अपनी सामग्री में जरूर शामिल करें और फिर हवन करें। और जिनको कोरोना हो गया वो भी इस प्रकार से करें, और बाद में यज्ञ करने के बाद इसी द्रव्यों में से जो आपके पास सरसों उपलब्ध है, सरसों, राई
या मिसरी, उनको आप अंगारों के ऊपर डालिए, जो मैंने द्रव्य बताया उसमें से कोई भी एक को, और उसकी धुनी करके चारों ओर घर में फैलाइए। और जिनको कोरोना हो गया उनको भी ये धुनी दीजिए और इसमें प्राणायाम आदि कराइए, तो कोरोना भी दूर हो जाता है। और आप देखना चाहे तो हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञ परिवार कार्यक्रम में हमने पिछले 3 रविवार में हमने 3 विशेष कोरोना के ऊपर कार्यक्रम रखे थे, और उसमें प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा से कोरोना ठीक है उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किया, आप देख सकते हैं। तो ये चीजों का आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। स्वामी जी को मेरा प्रणाम, पूजा दीदी को मेरा प्रणाम, और सभी सुनने वाले मेरे बहन भाइयों को भी मेरा प्रणाम। स्वामी जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि कल बड़मावस है, तो कल कुछ विशेष अनुष्ठान या कोई विशेष समय जिस टाइम हम हवन करें, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं स्वामी जी। जी, बहन जी का प्रश्न है कि जो विशेष अमावस्या आदि परमावस्या है तो क्या आहुतियाँ विशेष दे। देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा उसकी अपनी एक विशेष विधि होती है। ये हमने एक पुस्तक लिखी है, वैदिक नित्य कर्म विधि। इसके अंदर हमने अमावस्या और पूर्णिमा, इसको पाक्षिक यज्ञ कहते हैं, और इस पाक्षिक यज्ञों की एक विशेष आहुतियाँ होती हैं। उन आहुतियों से हम विशेष हवन करते हैं। तो इसका आप विशेष रूप से जो पूर्णिमा और अमावस्या होती हैं उस समय विशेष करके प्रयोग ले सकते हैं। तो आप ये विशेष जो विधि हैं उन विधियों को आप जान सकते हैं और उसको पढ़ करके और उसकी विशेष आहुतियों को आप दे सकते हैं। जो पूर्णिमा और अमावस्या को हम पाक्षिक यज्ञ करते हैं तो उस समय उसकी विशेष आहुतियाँ देनी चाहिए। और समय का ऐसा है कि आदर्श समय है कोई भी यज्ञ के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त, सुबह और सायंकाल का समय, उससे 45 के मिनट के आसपास का समय तो विशेष लाभकारी होता है। बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाद्युसिते होतव्यम, हमारे प्राचीन ग्रंथों में तीनों कालों के सूर्योदय के बाद भी कर सकते, सूर्यास्त के पश्चात भी कर सकते और उसके दौरान भी कर सकते हैं। तो हम कभी भी कर सकते हैं। स्वामी जी को प्रणाम और दीदी को नमस्कार बहुत बहुत जी। इस मुहिम से वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सृष्टि, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए मुहिम निकली है, तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी जी, मेरा तो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बल्कि निवेदन है आपसे, कि जैसा कि इस हवन के द्वारा हम लोग घर में थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, त्रस्त थे, मन में क्या क्या विचार आते थे, कितने परेशान थे, तो जब से ये मुहिम चली है तो मन बहुत शांत हुआ है, चमक आई है हमारे मनों में, अच्छे विचार आए हैं। तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया कुछ, जैसे हम जब हवन करते हैं तो जैसे हमारा मन चमक गया है, तो कुछ हमें कुछ ऐसी छोटी मोटी सी कोई जड़ी बूटियों के बारे में बता दीजिए, जिससे कि सबके जो चेहरे हैं बड़े उदास उदास हो गए थे, और हवन के बाद में देख रही हूँ कि हल्की सी चमक आ रही है सबके चेहरों पे। तो आप थोड़ा सा और बता दीजिए, जिससे कि अच्छे से सबके चेहरे भी चमक जाए, हंसी वापस आ जाए, और जो हमारे मतलब इतने महीनों से, बल्कि देख लीजिए 1.5 साल से बुरा हाल हो रहा था बिल्कुल शरीर का, तो काफी स्फूर्ति आई है। तो मेरा निवेदन है कि कोई जड़ी बूटी ऐसी बताए जो खासकर महिलाओं के लिए बताए, जो उनके मलिन होते हुए चेहरों पे थोड़ी चमक सी आ जाए, हम उसे डाल सके हवन में। देखिए, हम जो यज्ञ की बात कर रहे हैं वो यज्ञ करना मात्र ही अपने लिए एक बहुत विशेष चीज़ होती है। और जब गाय के घी आदि की आहुतियाँ देते हैं तो उससे एक परफ्राल नाम का तत्व, जैसे श्वेत चंदन की आहुति देते हैं साथ में सामग्री में मिलाते हैं, तो उससे परफ्राल नाम का तत्व बनता है। वो परफ्राल 100 मनस्यकारी होता है, अर्थात गुड हार्मोन्स को बनाने वाला था। और मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि जब हमारा चेहरा हंसता हुआ और गुड हार्मोन से युक्त रहता है तो अपने आप हमारा सौंदर्य, अपने आप हमारा जो ओज क्षेत्र है वो अपने आप बढ़ता है। गाय के घी से आहुति मंत्रोच्चारण पूर्वक देने पर, जैसे मैंने कहा, मूलाधार से सहस्रार पर्यंत हमारे 8 चक्र ऊर्जान्वित होते हैं। और जब हम घी आदि की आहुति देते हैं वो पुष्टिकारक होता है, उससे हमें पोषण भी मिलता है। और उसके साथ साथ जो चंदन आदि कुछ द्रव्य डालते हैं उसमें परफ्राल आदि अलग अलग प्रकार के द्रव्य होते हैं। उन द्रव्यों को सूंघने पर, लेने पर विशेष करके गुड हार्मोन्स बनते हैं। तो उससे जैसे आंखों के चारों ओर कालापन हो जाता है या इस प्रकार की और भी चीजें होती हैं, वो भी इस यज्ञ को, हवन को
इस अग्निहोत्र को करने पर दूर होती हैं। तो इस प्रकार हवन हम हर रोज करें और उसमें श्वेत चंदन का हम प्रयोग कर सकते हैं, गाय के घी का विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी मैं ढूंढ रहा हूँ, एक जगह पे विशेष कुछ जड़ी बूटियों का एक नुस्खा बताया है और उसमें उन जड़ी बूटियों से हवन और उसके बाद उसकी धुनी पर कहा कि वो सौंदर्य वर्धक, श्रीकारक और अशुभ का निवारण करने वाला होता है। तो ये भी हमने ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। तो मैं दीदी जी को पुस्तक फॉरवर्ड कर दूंगा PDF, तो वो आप सब लोगों तक पहुंचा देगी। जैसे वो भ्राता जी भी कह रहे थे कि अलग अलग जो रोगों के लिए औषधियाँ होती तो वो भी इसमें है। तो ये पुस्तक की पूरी PDF आपको दे देंगे तो आप सब पढ़ पाएंगे। स्वामी जी काफी हमारे साथ बहुत अच्छे से काम भी कर रही हैं और खुद आर्य समाज से जुड़ी हैं, बहुत हवन का कार्य करती हैं और वैसे भी सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में बहुत एक्टिव है। अनिला जी, मेरा आपसे आग्रह, आप अपना प्रश्न रखें। सभी को नमस्कार, आपको भी और स्वामी जी को भी और सभी बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन है। मेरा छोटी सी बात है कि हम लोग मान रहे हैं कि हवन करने से एक हमारा वायुमंडल जो है, पर्यावरण शुद्ध होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन एक बात जो हमने कहीं पढ़ी थी और जानकारी में आई थी, और वैसे भी अगर हम देखते हैं कि हमारे घर में किसी भी घर में आप जाइए तो कैसी वार्तालाप हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ, वो इस खोज में लगे हुए कि आदि काल में जब ऋषि मुनि मंत्र बोला करते थे, हवन किया करते थे, उन शब्दों को हम वायुमंडल, कि वो हमेशा घूमते रहते हैं वायुमंडल में, उन शब्दों को हम कैसे पकड़े, इस उसमें प्रयास में लगे हुए हैं वैज्ञानिक। और जैसे पुराने हमारे नेताओं के उनके भाषण भी वो कैच करने में लग रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ स्वामी जी। माता जी का प्रश्न है कि हम प्राचीन काल में देखें तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो मंत्र आदि का गान, मंत्र की महिमा और उसका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर होता है। और दूसरा, वायुमंडल के अंदर वास्तव में वायु ने आकाश शब्द, जो शब्द गुण है वो आकाश का शब्द है, वायु का नहीं। तो वो आकाश में स्थित रहता है और ये सत्य है कि आकाश के अंदर ये सारी भूत भविष्य की घटनाएं भी और उसके साथ साथ यह जो आवाज़, ये चीज़ें होती हैं वो उसमें स्थित रहती हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यदि हम स्वयं भी अपने मन की साधना करके अपने मन को यदि उस स्तर तक पहुंचाते हैं, निर्मल अवस्था तक, उच्च चेतना तक, तो हम स्वयं भी उस अथाह ज्ञान का जो समुद्र है उसके साथ हम जुड़ सकते हैं और उन चीज़ों को हम अपने अंदर अवतरित कर सकते हैं। तो यह जो मंत्रों का उच्चारण और मंत्रों का जो ध्वनि और उसका जो एक शब्द का प्रभाव, ये सारी चीज़ वास्तव में इस आकाश मंडल के अंदर होती है। और हमारे जो शब्द शास्त्र, सबसे बड़ा शब्द शास्त्र प्राचीन हमारा है पाणिनि अष्टाध्यायी, जो व्याकरण कहते हैं, जिसमें करोड़ों शब्द हैं, जो कि अन्य भाषाओं में हजारों के अंदर निपट जाता है, सैकड़ों के अंदर निपट जाता है, जो लाखों करोड़ों शब्द हैं जिस भाषा के अंदर, और सबसे बड़ा व्याकरण है। और विश्व की जो बड़ी संस्थाएं हैं वो भी कहती है कि जो सबसे बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक कोई व्याकरण है तो वो पाणिनि व्याकरण है। उस पाणिनि व्याकरण का सबसे पहला शास्त्र है वैदिक शिक्षा करके, उसमें कहा अक्षरम नक्षरम विद्या दस्नोर तेरवा सरोक्षरम वर्णवाहु करके अलग अलग बताए। तो अक्षरम नक्षरम, जो अक्षर है उसका क्षर कभी नहीं होता है। जो हम बोल रहे हैं ये शब्द, ये इस आकाश मंडल के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं। आवश्यकता है कि उस फ्रीक्वेंसी में हम जाए और मॉडल विज्ञान जहां तक पहुंचा है उसको हम देखें। जैसे रेडियो, रेडियो क्या, एक यंत्र के माध्यम से एक फ्रीक्वेंसी विशेष में छोड़ी हुई तरंगे। अब दूसरे लाखों जगहों पर रेडियो हैं, वो उन तरंगों को अर्थात उस चैनल के ऊपर हम लगाते हैं, हम उसको चैनल बोलते हैं, एक आंकड़ा विषय उस चैनल के ऊपर लगाते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। जब वह उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है तो वही गाना चलता है। वहां से हम दूसरी फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, वो दूसरी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है तो दूसरा गाना बजता है। ये रेडियो सबसे शुरुआती तौर की बात थी। अब तो टेलीविजन एक सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। टेलीविजन में हम क्या करते हैं, वही चीजें होती हैं। एक स्थान पे, एक जगह पे कैमरे के माध्यम से यह रिकॉर्ड करके
एक आकाश मंडल के अंदर एक विशेष फ्रीक्वेंसी के ऊपर उस चीज को छोड़ा जाता है, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक साथ आप कहीं पर भी उस चैनल के ऊपर जाकर के उस फ्रीक्वेंसी, चैनल के ऊपर जाना माने उस फ्रीक्वेंसी विशेष के ऊपर अपनी उस कैचअप करने वाली डिवाइस को हम लगा देते हैं, तो वो वीडियो, वो ऑडियो, वो आवाज, वो पिक्चर, वो कलर एज इट इज हमें देखने को मिलता है। ये सारा मॉडल साइंस के अंदर जितनी चीजों का हम विकास कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसी के आधार पर ही तो हैं। अभी हम आपके साथ जुड़े हुए, आप वहां से बोल रहे हैं, आपकी आवाज मैं सुन रहा हूं, आपकी वीडियो मैं देख रहा हूं, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं। ये क्या है? एक कैमरे के माध्यम से इसको कैद किया और एक फ्रीक्वेंसी विशेष के ऊपर छोड़ दिया। अब उसी फ्रीक्वेंसी हम लिंक को क्लिक करते हैं ना, एक पासवर्ड को क्लिक करते, एक लिंक विशेष अर्थात वो एक फ्रीक्वेंसी विशेष है, उस फ्रीक्वेंसी विशेष के ऊपर हम गए तो हम सब लोग एक साथ जुड़ गए। हम अलग अलग स्थान पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे बैठे, हम सबकी वीडियो, हम सबकी ऑडियो आपस में आ रही जा रही उसी समय, उसी सेकंड। ये क्या है? ये आकाश मंडल का जो एक विशेष लाभ है उसको हम उठा, तो ये हमने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अभी कैचअप करने के लिए डिवाइसें बनाई। प्राचीन काल में हमारे ऋषि महर्षि लोग एक जगह पे बैठे हुए एक दूसरे ऋषियों से साथ बातचीत करना, ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज एक्सप्रेस करना, इस सारी चीजें करते। वो किस आधार पे? इससे आधार कि अपने मन को वो उतना विकसित कर लेते, उतनी उच्च चेतना में ले जा करके छोड़ देते थे कि उसके बाद वो उनके लिए यह कार्य सीधा मन के माध्यम से हो जाता। आज हम ये कार्य यंत्रों के माध्यम से करते हैं। तो यज्ञ में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वह भी बहुत विशेष और महत्वपूर्ण होता है, उसके भी बहुत सारे लाभ हैं। तो मैंने इसीलिए दीदी जी को कहा कि नवरात्र स्पेशल का जो कार्यक्रम होता है उसमें उसको हम विशेष रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। मीना जी, आप अपना प्रश्न करिए, आपकी क्या शंका है? जी नमस्कार जी। सुधा दीदी नमस्कार। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कुछ राशियों के हिसाब से भी कुछ हवन की सामग्री होती है जिससे हम अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। आदरणीय बहन जी का प्रश्न है कि जैसे अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग जो दोष होते हैं उसके हिसाब से भी कोई विशेष हवन सामग्री होती है क्या? उससे भी हमें कोई इस प्रकार का कोई विशेष लाभ यज्ञ से प्राप्त है? हाँ, यज्ञ में अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग उसके उपद्रव और उसके लिए अलग अलग समिधाएं और अलग अलग उसके लिए द्रव्यों का विधान है। उसमें 2 द्रव्य ऐसे विशेष है, चाहे कोई भी ग्रह से आप पीड़ित है, किसी भी समस्या से पीड़ित है, काले तिल और गाय का घी, इन 2 से आप हवन करें तो किसी भी प्रकार का कैसा भी अशुभ हो उससे आप बच सकते। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी पीड़ा हो, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी मतलब अशुभ है तो उससे हम बच सकते हैं। और मैं आदरणीय दीदी जी को जो PDF भेजने के लिए मैं बोल रहा हूँ उसमें हमने ये सारी चीज़ें जो अपने प्राचीन आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी इस प्रकार की समस्याओं का जो निदान बताया है तो PDF शेयर करूँगा। तो आप उसमें आयुर्वेदिक धूम्र चिकित्सा प्रकरण को पढ़ेंगे तो उसमें हमने इसमें 8 से 10 ऐसे विशेष नुस्खे औषधीय बताए हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथ में बताए हैं, उनको आप अवश्य अपनाएं। पहले हवन करें गायत्री मंत्र से, काले तिल और गाय के घी के साथ, और एक प्रारब्धेष्टि करके हवन सामग्री आती है पतंजलि की, वो सामग्री को आप मंगा सकें। और उसके साथ साथ आप इसमें जो अलग अलग धूम्र चिकित्सा के प्रकरण बताएं उसमें उन द्रव्यों को लेकर के कूट पीस के तैयार करके और उसको अंगारों के ऊपर डाल के धुनी भी करके आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। दूसरा, जल सिंचन के
पात्र। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।